नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे ये जो हैवेल्स कंपनी का मोटर है, जो कि 10 एचपी का मोटर है। इसका वाइंडिंग आज हम करेंगे बिल्कुल जीरो से अप लेवल तक का, और इसमें हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आप वाइंडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये जो है हमारा हैवेल्स कंपनी का मोटर है, जो कि 10 एचपी का मोटर है, जो कि पहले से जल चुका था। हमने इसको क्लीन वगैरह कर लिया है, इसका कॉइल वगैरह बना लिया है। इसका कॉइल कैसे बनाते हैं, जैसे आप काट के उसको निकालोगे कॉइल को, जला हुआ कॉइल को, तो उसी को आप नाप लीजिएगा और एक एक उंगली दोनों तरफ लगा कर एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, जिससे कि कॉइल बनाने के लिए ये एक आसान सा तरीका होता है। थर्मो वगैरह में फिर उसको आप अच्छे तरीके से नाप के फिट कर लीजिएगा। फिट करने के बाद आप उसको इस तरीके से, जो कॉइल हमने अभी दिखाया आपको, उस तरीके से आप बना लीजिएगा। कॉइल बनाने का यही आसान तरीका होता है। जो काट के निकालते हैं उसी को ही उसी के नाप से ही उसी का नाप ले लीजिएगा। तो इससे क्या है कि इससे आपका जो टाइम होता है वो बच जाता है। इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये 10 एचपी का मोटर है, जो कि जल चुका था। इसके लकड़ी वगैरह सब हमने निकाल दिया है। अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद ये पूरी तरीके से ये रेडी हो चुका है। तो इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 गड्ढे का हमने इस तरीके से गया, इस तरीके से कॉइल इसको हमने नाप लिया है, क्योंकि हमने काट के निकाला था, उसको गिनती कर लिया था कितने था। वो 130 था, उसका जो कॉइल था 130 था। हमने 2 तार लगा के उसको 22 का इसको 65 कर दिया, मतलब उसका आधा कर दिया है। वो कि मोटा तार यूज़ नहीं करते हैं, मोटा तार में ज़्यादा दिक्कत जाता है, इसलिए हमने इस तरीके से इसका कॉइल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका कॉइल बना रहे हैं। ये हमने 65 में किया है, क्योंकि 130 का आधा 65 होता है। दो तार उतार दिए, आपको अभी दिखाया है ना। देखिए अब इसके बाद ये हो गया, एक हो गया 130 का था, वो एक हो गया 65, क्योंकि आधा होता है। 2 तार डाला था हमने, 65 कर दिया। एक तार डालते हैं तो 130 बनाना पड़ता है। यहाँ पे आई तो इस तरीके से हम इसको धागे से इस तरीके से बांध देते हैं। धागा इसलिए लगाते हैं ताकि ये आगे पीछे खस के ना इधर उधर ना हो और फंसे ना, इसलिए यहाँ पे हमने धागा यहाँ पे बांध दे रहे हैं। धागा अच्छे से टाइट कीजिएगा ताकि ये छूटे ना और हमें बाद में परेशानी ना हो। तो ये हमारा ये पहला वाला बन चुका है। अब हम यहीं से ही नापेंगे। यहीं से एक ये आ गया एक, और यहाँ से एक और घुमाएंगे। देखिए ये 2 जहाँ से आप बांधे थे वहीं से एक गिनती गिनना। इसको हम 65 बार घुमाते हैं। 65 बार, क्योंकि 130 का आधा 65 होता है, तो हम इसको 65 बार घुमाते हैं। तो इस तरीके से ये हम 65 बार इसको घुमा रहे हैं। देखिए गिनती में मिस्टेक ना कीजिएगा। इधर देखिए, इधर हमने इस तरीके से इसको कुछ इस तरीके से रख दिया ताकि ये एक दूसरे से फंसे ना और इसमें कहीं पे मोड़ वगैरह ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉइल बनाने का प्रोसेस होता है, ये हमारा कॉइल बन के तैयार हो चुका है। तीनों जो कि 65 का था, डबल तार का। यहाँ पे हमने 2 तार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारे को रस्सी से अच्छी तरीके से बांध दिया है। रस्सी से बांधने से क्या फ़ायदा होता है कि ये आगे पीछे खिसकता नहीं है और एक दूसरे में फंसेगा नहीं, उलझेगा नहीं। ये यहाँ पे हमने पहले से कॉइल डाल के रखा हुआ है। ये 10 एचपी का मोटर है, हैवेल्स कंपनी का। पहले से ये जो प्लास्टिक का जो कवर होता है, ये हमने काट लिया है। काट के इसको भी नाप के काटना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से, मोटर जैसा मोटर रहेगा वैसा वैसा उसके हिसाब से आप काट लीजिएगा स्केल से नाप के। ये प्लास्टिक इसलिए डाला जाता है, कवर आप बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ताकि ये हीट होकर इसमें चिपके ना और एक दूसरे से साट ना हो। देखिए आपको बता देते हैं इसको डालते कैसे हैं। इस तरीके से आप बराबर कर लीजिएगा उसको। इस तरीके से आप नोट को गिनते हैं, उसी तरीके से इसको भी बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीन लाइन हमने इसलिए छोड़ा है। यहाँ पे हमने 3 लाइन ये छोड़ा हुआ है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि एक साथ ये 3 कॉइल था। हमने यहाँ पे 3-3 का गैप लिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। देखिए बीच में 3 का गैप है, उसको कुछ इस तरीके से हाथ से इस तरीके से डालिएगा ताकि ये एक दूसरे पे फंसे ना। एक एक करके बारी बारी से इस तरीके से आप उसको अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद ये आप लकड़ी का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तार वगैरह का या फिर स्टील वगैरह का या फिर लोहे वगैरह का स्पोक वगैरह यूज़ करेंगे तो ये इसका जो पेंट होता है वो छिल जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। तो हमने ये लकड़ी या बांस का लकड़ी है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। तो उसके बाद ये उसका कवर डाल दिए हैं इसमें। ये 32 mm का था, हमने काट के इसको नाप के फिर उसको इस तरीके से आप डाल दीजिए, कवर ढक दीजिएगा। इसको डालने से क्या होता है, इसको डालने से इसको प्रोटेक्शन होता है, इसको खरोच वगैरह ये सब दिक्कत नहीं आता है, रोटर वगैरह जब घूमता है तो। और इसको भी नीचे वाला जो है ये वाला, इसको अच्छी तरीके से रखिएगा।
ये एक दूसरे के ऊपर चिपके ना और फंसे ना। तो उसके बाद करना क्या है, आपको इस तरीके से आपको दिखा देते हैं अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप बराबर रखिएगा एक दूसरे के ऊपर, फिर धीरे धीरे एक एक करके अंदर जो स्लॉट होता है, इसको स्लॉट बोलते हैं, उसमें डालिएगा। डालने में अभी दिक्कत आ रहा है, इसको इस तरीके से बराबर अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा। इस तरीके से आप अंगूठे के माध्यम से इसको दबा दीजिएगा। अंगूठे के माध्यम से दबाने के बाद इसको अच्छे तरीके से बराबर सबको कर लीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर उलझे ना। एक एक करके सबको डालिएगा। देखिए अभी हम डाल रहे हैं इसको। लकड़ी के जो है ना उसके माध्यम से भी आप अच्छे से इसे डाल सकते हैं। लकड़ी का यूज़ कीजिएगा, टीने वगैरह का या फिर स्टील वगैरह का यूज़ न कीजिएगा, क्योंकि इसका पेंट उखड़ जाएगा तो बाद में दिक्कत जाएगा। फिर ये पूरी तरीके से डल चुका है, उसके बाद उसके हमने कवर डाल दिया है। ये देखिए डल चुका है ये पूरी तरीके से, पहला वाला, फिर ये लास्ट वाला बचा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से बिठा दीजिएगा हाथों से अपने दबा के, ताकि ये एक शेप में अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखिए ये अच्छे तरीके से एक शेप बन चुका है इसका, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको किस तरीके से खींच के बराबर कर लीजिएगा, इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से आप नोट को गिनते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी अपने अंगूठे के माध्यम से इस तरीके से रखिएगा। देखिए ऐसे, ये इस तरीके से नोट की तरह, क्योंकि इससे डालने में हमें आसान होता है। ये जो कॉइल स्लॉट होता है वहाँ डालने में, देखिए कितने आसानी से ये डल रहा है, ठीक है। और आसानी से भी डल जाता है। जो बचा खुचा रहता है उसको आप लकड़ी के जो है ना, बांस के बनाया हुआ नुकीले का, उसके आप खींच के उसको बिठा दीजिएगा। उसके बाद उसका जो कवर आता है उसको डाल दीजिएगा। देखिए इस तरीके से खींचिएगा, लकड़ी से छील लीजिएगा, छील के बना लीजिएगा। लकड़ी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, लकड़ी के दूसरा इस्तेमाल कीजिएगा, तो उससे क्या है कि इससे छिल जाएगा और आपको मोटा जलने के चांसेस ज़्यादा रहता है। लकड़ी में काहे घिसता नहीं है, तो इसलिए ये हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से डल गया है दोस्तों। जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी यह खाली खाली लग रहा है, इसका समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अब जब आपको उंगली अंदर, हाथ वगैरह अंदर तक ना पहुँचे, तो आप इस तरीके से बड़ी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी लकड़ी से ये देखिए इसको हमने नुकीला भी किया हुआ है, छिल के चाकू के माध्यम से, चाकू जो भी रहे आपके हाथ में, मतलब आपके पास, उससे आप छिल के उसको बड़े कर सकते हैं। फिर बात आते हैं उसके जो कॉल के ऊपर ये एक प्रोटेक्शन डालने का। ये प्लास्टिक का झिल्ली होता है, आप जो भी समझिए, झिल्ली बोलिए या फिर कवर बोलिए, ये उसके ऊपर इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये देखिए डालने के बाद आपको उसको अच्छे तरीके से बिठा देना, इस तरीके से पकड़िएगा, और जो कॉइल है एक दूसरे के ऊपर सटे ना, उसको उसके ऊपर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉइल एक दूसरे के ऊपर सटेगा तो हीट होगा, तो हीट होने के कारण वो मतलब फॉल्ट वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि ये बड़ी मोटर है, 10 HP की मोटर है, इसलिए थोड़ा सा भारी है। देखिए इसको हाथ से ऐसे पकड़ के दबाइएगा। दबाने से क्या होता है, ये मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है और अपनी जगह पे, अपने शेप पे ले लेता है। शेप पे लेने से क्या होगा, बाहर नहीं आएगा और बाद में आपको परेशानी नहीं होगा। अभी जब हम इसको शेप पे बिठा देंगे तो पहले मतलब जो बाद में जब हमें परेशानी आएगा वो नहीं आएगा। इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो और काफ़ी अच्छे से दिखेगा। फिर आप डंडे के माध्यम से इस तरीके से आप उसको लकड़ी के माध्यम से बिठा सकते हैं। देखिए आपको इस तरीके दिखा दे, इस तरीके से आपको मारना है रबड़ वाले जो हथौड़े से। इससे क्या होता है, इससे क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से बैठ जाता है। ये देखिए बैठ चुका है ना, एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से बैठ जाता है, बाहर नहीं निकलेगा और घिसेगा भी नहीं। और हमें जो बाद में जब इसका कवर वगैरह, ढक्कन वगैरह लगाएंगे, जो भी पंखुड़ी वगैरह बाहर का साइड का कवर वगैरह होता है, तो उसमें फंसेगा नहीं और ये आसानी से बैठ जाएगा उसका कवर वगैरह, जो रोटर वगैरह होते हैं वो सब। जो आपका सीरा होता है उसको देखिए हमने अब ये और कॉइल बना लिया है यहाँ पे। इस तरीके से आपको बता दिया फर्स्ट में, यहाँ से एक करके गिनते हैं, जो कि ये 130 का था। मतलब ये हमने बाद में जब काट के निकाले तो उसको गिन लिया कितने का था, 130 था। 2 वायर लगाए, आधा कितना होगा, 65 होगा। हमने 65 में 2 वायर डाल दिया। 2 वायर पतला वाला इसे डालें, क्योंकि ये पतला वाला थोड़ा आसान जाता है, मोड़ने वगैरह में, डालने वगैरह में दिक्कत नहीं होता। ये बीच का गैप है, ये 3 है, क्योंकि एक साथ 3 कॉइल ले रहे हैं, इसलिए बीच का गैप 3 है। तो वही हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी, जो आपका जो प्लास्टिक वगैरह कवर वगैरह डालोगे तो इस तरीके से अच्छी तरीके से फिनिशिंग होना चाहिए, अच्छे से साफ़ होना चाहिए। अंदर में कुछ जो तार वगैरह रहता है वो नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा।
यहाँ का कॉइल हमने डाल दिया, यहाँ का बचा हुआ है। सारे एक दूसरे के ऊपर जब लगेंगे तो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। अभी ये खाली खाली नज़र आ रहा है। ये देखिए हमने ये कॉइल बना लिया है, जो कि ये कॉइल आपको बता चुके हैं। एक कॉइल में 2 वायर है, मतलब 65 दोनों मिला के 130 होगा। अच्छा चलिए इसको भी डालते हैं और आपको अच्छे तरीके से देखते रहिएगा वीडियो, पूरे वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा अगर आपको वेल्डिंग वगैरह सीखना है। क्योंकि ये 10 HP का मोटर है। सभी मोटरों में इस तरीके से ज़्यादा, मतलब इस सभी मोटरों में ज़्यादातर ऐसे ही कॉइल बनाया जाता है, ऐसे ही मतलब डाला जाता है। बाकी तो उसका जो वाइंडिंग वगैरह करने है, जिसका कॉइल वगैरह का जो तार वगैरह रहते हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन सभी सेम हो जाते हैं। डालने का तरीका भी सेम है, वाइंडिंग वगैरह करने का तरीका भी सेम रहता है, बस तार का फ़र्क रहता है, RPM वगैरह का। चलिए पहले उसके बारे में बात करेंगे। ये देख लेते हैं। अभी 10 HP का मोटर है हमारा, हैवेल्स कंपनी का। देखिए इस तरीके से डालते हैं, ये आसानी से बिल्कुल डल चुका है। इस तरीके से डालोगे आप तो बिल्कुल आसानी से डल जाएगा। इसमें प्लास्टिक कवर वगैरह भी लगा दिया है। ये देखिए इसका जो सिरा, इसको इस तरीके से राउंड कर दीजिएगा ताकि बाद में ढूंढने में दिक्कत ना जाए। इसी से ही हम पॉइंट वगैरह निकालेंगे। 4 डंडा है, जो कि ये 10 HP का मोटर है, वो अब आगे आपको दिखा देंगे इसका पॉइंट वगैरह किस तरीके से निकालते हैं। देखिए हमारा पहला वाला डल गया, सॉरी पहला वाला नहीं, मतलब बहुत सारे डल गया, 2-3 डल गया। डंडे से इस तरीके से जो बांस का डंडा है उससे इस तरीके से धीरे धीरे मारिएगा, क्योंकि ये अपने शेप में बैठ जाता है। इससे एक दूसरे को चिपकेगा नहीं और जगह कम घेरेगा और बाद में दिक्कत नहीं जाएगा। क्योंकि बाद में दिक्कत जाता है अगर आप पहले से ये सब नहीं करोगे तो बाद में ज़्यादा दिक्कत जाएगा। तो चलिए चलते हैं फिर अच्छे तरीके से देखते हैं इसको और आगे की तरफ। ये देखिए ये आ गया इस तरीके से अलग एक उंगली में, आपको दिखाई नहीं दे रहेगा, आपको बाद में थोड़ा सा और दिखा देते हैं जूम करके। देखिए अंदर है, जो मोटर छोटा है, मोबाइल अंदर वगैरह नहीं जाएगा। यहाँ से दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से लकड़ी से किस तरीके से इस तरीके से बिठा रहे हैं, लकड़ी से बहुत जल्दी बैठ जाता है। देखिए दिख रहा है आपको। इस तरीके से कॉइल, जो कि 10 HP का मोटर है, सभी मोटरों में इस तरीके से ही कॉइल डाला जाता है स्लॉट के अंदर। देखिए पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डल चुका है। फिर अब बात करते हैं इसका कवर का। इसका कवर भी इस तरीके से आसानी से डल जाता है, कवर का दिक्कत नहीं जाता है, ये इस तरीके से आसानी से डल जाता है। ठीक है दोस्तों लास्ट में हम आपको वो टेक्निक दिखाएंगे कि स्टार डाटा किस तरीके से निकाला जाता है इसका, वो आपको हम आगे चल के दिखाएंगे, वो पता चल जाएगा। अगर आप वेल्डिंग वगैरह सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख लिया तब किसी भी मोटर का वेल्डिंग वगैरह करना आसानी से सीख जाओगे। देखिए इसका कॉइल वगैरह बनाने के लिए तरीका वही है। जब आप मोटर वगैरह को निकालते हो, लास्ट मतलब जला हुआ मोटर था ये, तो हमने निकाला तो इसका जो कॉइल था उसको हमने नाप लिया है। नाप लेने के बाद इसका कॉइल का जो उसको कितना सिरा था उसको गिन लिया। गिनने के बाद ये 130 था, तो 130 का आधा हमने 2 बार डाल के इसको 65 में कर दिया, क्योंकि ये डालने में आसानी होता है। मोटा बार डालते हैं तो ज़्यादा दिक्कत जाता है, इसलिए हमने इसको 65 में कर दिया। 2 तार डाल दिए, आपको दिखाए थे अभी 2 तार। ये देखिए इस तरीके से आप इसको और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिए कैसा बिठा रहे हैं इसको। फिर इसको बीच से इस तरीके से मोड़ लीजिएगा, जिसको कवर वगैरह होता है ना, इसको इस तरीके से मोड़ लीजिएगा और इस तरीके से डालिएगा। ठीक है, ये तार इस साइड में होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में, उसके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। देखते रहिएगा आप। ये देखिए हमारा ये भी कॉइल जो था वो डल गया। अब बात करते हैं इसका प्लास्टिक कवर का। देखिए इसको ऐसा इस तरीके से मोड़ दीजिएगा। देखिए कैसे डाल रहे हैं ये प्लास्टिक कवर, वो भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए ऐसा डालते हैं इसका प्लास्टिक कवर, और इस तरीके से हाथ से इसको दबा दीजिएगा। क्या है कि इससे दबाने से हमारा जो मोटर का जो साइड है उधर उभरेगा नहीं और निकलेगा नहीं, बाहर भी नहीं, रोटर वगैरह बिठाने में दिक्कत नहीं जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। तो बाद में जब इसको हम फिटिंग वगैरह करेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। वार्निश वगैरह पिलाने के टाइम में क्या है कि ये बराबर अपनी जगह में बैठ जाएगा, अच्छे से बार बार दबाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको पहले से इसको दबा के रखते हैं। और ये देखिए हमारा वेल्डिंग लगभग कंप्लीट हो गया, आधा मतलब कंप्लीट हो चुका है। पूरा वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, मोटर चालू भी हो जाएगा। चालू करके हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि पहले इसको वाइंडिंग वगैरह कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा चालू वगैरह। चालू करने में दिक्कत क्या होता है, देखिए इस तरीके से डाला जाता है आपका वाइंडिंग। अच्छे तरीके से इस तरीके से आप
जो नोट गिनते हैं ना उसको सेम उसी तरीके से भी इसमें डाला जाता है। एक को ऊपर नीचे कीजिएगा, उसके बाद क्या है ऐसे रखिएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से फिर इसका कॉइल वगैरह तैयार कर लिया है। ये जो कॉइल आता है ये 22 का है। इसमें नापने के लिए इसमें गेज वगैरह का दिया होता है। ये देखिए आपको पास अच्छी तरीके से दिखा देते हैं पूरा। ये 22 का है। ये हमारा बाहर हमने जो छोर दिया हुआ है, बाहर का जो छोर होता है कटिंग वाला, वो है। अभी देखिए हमारा मोटर इस तरीके से बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उसी तरीके से आपने जो हमने आपको जो बताया था उसी तरीके से आप वाइंडिंग कीजिएगा। देखिए दबाने के बाद इस तरीके से अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। इसका पिछला वाला हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा आगे है और नीचे में है। इसको रस्सी से भी बांध दिया है। इसके बाद हम इसमें ये जो नीले कलर का कवर दिख रहा है, नीले कलर का कवर इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि अलग अलग फेस है तो सभी को अलग अलग रखे हुए हैं ताकि हीट होने पर ये एक दूसरे चिपके ना और ब्लास्ट वगैरह ना हो, मतलब जले वाले ना, इसलिए इसका प्लास्टिक कवर लगाते हैं। देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसको डालते कैसे, इस तरीके से इसको दबाते हैं हाथ से या फिर जिससे भी रहे, इस तरीके से दबा देते हैं। देखिए आपको और अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अभी बात करते हैं इसको बांधने का। तो ये होता है कॉटन का एक टेप होता है, टेप बोलिए या फिर रस्सी बोलिए, जो भी बोलिए, इसको इस तरीके से बांध दिया जाता है ताकि ये इधर उधर खिसके ना और अपने जगह में एक जगह से बने रहे। उसको जो कॉटन का जो टेप होता है उसके सामने में तांबा का तार को बांध लीजिएगा, फिर नीचे से बुलका के, मतलब नीचे से डाल के ऊपर की तरफ खींच लीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये बन चुका है। बनने के बाद पूरी अच्छे तरीके से हाथ से इसको दबा कर इस तरीके से खींचिएगा। अब ये आ गया इसका सामने का हिस्सा। ये अंदर का वाला हिस्सा अलग है, अंदर का जो छोर है, और ये बाहर का छोर जो कि अलग है। तो इसमें हम स्लीव वगैरह डाल रहे हैं और इसके प्रोटेक्शन के लिए जो कि बाहर निकालेंगे, यही से ही हम पॉइंट वगैरह बाहर निकालेंगे स्टार डेटा का। इसमें स्लीव वगैरह डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से आप बराबर कीजिएगा, फिर इसमें स्लीव वगैरह डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका वाइंडिंग वगैरह किया जाता है। वाइंडिंग वगैरह के बारे में आपको आगे तो दिखा दिया है दोस्तों। अब ये इसका लास्ट आ गया है, मतलब वाइंडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये इसका वायरिंग वगैरह करने के बाद आता है। अब इसमें स्लीव वगैरह डाल रहे हैं। देखिए ये 2 में 1 स्लीव डाल रहे हैं, 2 को 1 में रख रहे हैं, क्योंकि एक कॉइल का 2 सिरा था। तो इसके बाद आगे हम इसको पॉइंट बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि इसका पॉइंट किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इसका स्टार डाटा अलग अलग किया जाता है, कैसे पहचानेंगे उसके बारे में भी बताएंगे आगे हम आपको। कहाँ तक किसी ने देखिए सबको सारे में इस तरीके से स्लीव हमने डाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से स्लीव डालने के बाद इसको हम सोल्डिंग करेंगे एक दूसरे में डाल के। देखिए उसके बाद हमने इसको जो ब्लेड वगैरह होता है आरी ब्लेड का, इसका सिरे का जो फर्स्ट है स्लीव का आगे वाला हिस्सा है उसको छील दिया है। देखिए ये जो ब्लेड है यहाँ पे हमने दिख रहा है आपको, ये छील दिया है। इसलिए छिला हुआ है क्योंकि इसका जो कोटिंग है उसको निकालना ज़रूरी होता है। यहीं पे हम सोल्डिंग करके अपना जो पॉइंट है स्टार डेल्टा का, जो कि R/B 3 कलर का वायर होता है, उसको निकालते हैं। तो यहीं से निकालते हैं, तो इसको छीलना पड़ता है, क्योंकि छिलेंगे नहीं तो इसमें करंट वगैरह फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए इसको छीलना पड़ता है। तो हमने इसको छील दिया है। देखिए यहाँ पे हमने छील दिया है, इसको सभी को छील दिया है। यहीं पे इसको ही लपेट के इसमें सोल्डिंग किया जाता है। सोल्डिंग जो कि स्ट्रॉन्ग पकड़ के लिए सोल्डिंग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। ये देखिए ये है हमारा, इस तरीके से मोड़ दिया है। ये इसलिए मोड़ा हुआ है 1 2 3 4 करके, इसमें 4। देखिए यहाँ पे 4 हो गया। फिर अंदर और बाहर एक को, मतलब 2 वायर जोड़ देना है, 2 अंदर का 2 बाहर का। यहाँ से ऐसे करके गिनते हैं। अगर आपको दिखा नहीं तो आप इसको फिर से यूज़ करके या फिर रिवाइज़ करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से गिनते हैं, आपको दिखा देते 1 2 3 4। ठीक है, चौथा नंबर का 2 वायर लेना है अंदर का और 2 वायर बाहर का, दोनों को 1 कर देना है। इस तरीके से टोटल 12 था तो 6 में हो गया। 6 में मतलब 3 स्टार का, 3 हमारा जो डेल्टा का। इस तरीके से घिसा नहीं है, तो ऐसे इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से घिस लीजिएगा। इसमें से क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से फ्लो होगा। देखिए ये हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। अब इसको इस तरीके से काट देते हैं। ये देखिए कट गया है। इस तरीके से सभी को काटेंगे, उसके बाद इसको सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, प्लास से अच्छी तरीके से दबा के इसको टाइट कर देते हैं ताकि कोई लीकेज वगैरह, जो
हल्का फुल्का जो लीकेज रहेगा तो मोटर को जलाने के लिए काफ़ी रहता है। तो हमें अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। ये रेड कलर का वायर हमने इसको मान लिया है। अब 2 वायर छोड़ के हमने इसको सेकंड वाला रेड कलर का ले लिया है। देखिए यहाँ पे कि 3 होता है तो 2 को छोड़ दिया, इसलिए देखिए इसको फिर लपेट रहे हैं इस तरीके से अच्छे तरीके से। प्लास में फिर दबा दीजिएगा। प्लास में टाइट करने के बाद हम इसको सोल्डिंग भी करेंगे, वो आपको आगे दिखा देंगे किस तरीके से सारी प्रोसेस। आप वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखते रहिएगा पूरे ध्यान से, तभी आप ये वेल्डिंग वगैरह करना सीख सकते हैं। जो लोग वेल्डिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। वही आपने अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए ये 2 हिस्सा हमने बना दिया, एक स्टार के लिए और एक डेल्टा के लिए। उसके बाद बात करते हैं, अब येलो को रेड का तो हो गया, अब बात करते हैं येलो का। अब येलो का कैसे करेंगे, 2 वायर छोड़ के तीसरे नंबर वायर पे हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि 2 वायर 3 कलर है तो 2 वायर को छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से उसको भी घिस दीजिएगा। जिस वायर का यूज़ कर रहे हैं उसको भी इस तरीके से घिसने से क्या होता है, उसमें जो थोड़ा बहुत कोटिंग वगैरह होता है वो निकल जाता है और बात कुछ नहीं है। इससे क्या है, आपके मोटर में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखिए हमने 2 वायर छोड़ दिया। अभी हमने साइड का ही लिया है, अब 2 वायर छोड़ के लेंगे। आपको यहाँ से दिखा देते हैं अच्छी तरीके से, ऊपर से इस तरीके से अच्छी तरीके से उसको दबा दीजिएगा। प्लास के माध्यम से इस तरीके से दबाने से क्या होता है, दोनों में जॉइंट अच्छी पकड़ हो जाता है, सोल्डिंग भी हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाएगा। फिर इसको नापते कैसे है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, ये इसको नापते कैसे हैं, देखिए इस तरीके से नापते इसको राउंड से। 2 वायर हमने छोड़ के तीसरा नंबर का वायर को लेना है। एक 2 वायर की रेड वाला और एक बीच में छूटा है वो वाला छोड़ दिया हमने, तो ये तीसरे नंबर का वायर हमने ले लिया। फिर इसको हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। देखिए प्लास के माध्यम से इसको इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद इसको नापते कैसे वो ज़रूरी होता है, वो आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा कि अगर वायर छोटा बड़ा होगा तो बाद में दिक्कत आप ही को जाएगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अच्छे तरीके से टाइट करना ज़रूरी होता है। अगर 3 फेज़ का वायर है और 2 ही फेज़ जा रहा है तो मोटर को तो उड़ा देगा। देखिए इसको इस तरीके से रखिएगा ताकि बाद में जब बनाए, ये जो बांधेंगे इसको तो छोटा बड़ा ना हो। देखिए इस तरीके, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे नापते हैं इसको, ये देखिए इसको भी साइड पे रखिएगा इस तरीके से। इस तरीके से इसको रखते हैं बराबर, और हम जहाँ पे हम ये इसका हम टर्मिनल देते हैं मोटर का, वहाँ पे इस तरीके से बराबर करके रखिएगा और प्लास से आप काट दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, प्लास से कट गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर आपको लगे कि मोटर के जो वायर जो डाल रहे हैं उसमें कोटिंग वगैरह है तो थोड़ा बहुत छील लीजिएगा इस तरीके से ब्लेड से। देखिए 2 वायर छोड़ के हम बना रहे हैं। पहले फर्स्ट में तो हम वायरिंग वगैरह जो इसका कनेक्शन है, ये 2 वायर हो गया हमारा, आर का हो गया और वाई का हो गया। अब बचा है ब्लैक कलर का, क्योंकि बी का है, बचा हुआ होगा वो बी का होगा। देखिए आप अब अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से 2 वायर छोड़ने के बाद तीसरे नंबर के वायर में ब्लैक कलर का वायर जुड़ेगा। देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि 3 कलर होता है तो 2 वायर छोड़ना पड़ता है आर वाई बी के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 वायर छोड़ दिया। देखिए तीसरे नंबर पे कुछ इस तरीके से डालें। उसके बाद आगे चल कर हम इसको सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद क्या क्या आगे प्रोसेस होता है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, सबसे पहले ये किसी के दूसरे के वायर में टच ना हो, क्योंकि टच होगा तो दूसरे वाला वायर हीट रहता है, गर्म होते हैं, स्पीड से मोटर घूमते रहता है तो हीट होगा, मोटर ब्लास्ट वगैरह जलने वगैरह का चांसेस रहता है, तो आपका मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। तो आपका मेहनत पूरा बेकार ना हो, ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती होता है मोटर में, तो इससे ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से करना पड़ता है। इस तरीके से आप बांधिएगा। फिर उसे इसका यही है, इसको बराबर नाप के यहाँ पे काट दीजिएगा। ये हमारा बनके तैयार हो चुका है स्टार का और डेल्टा का। इस तरीके से हमारा स्टार और डेल्टा जो मोटर होते हैं उसका वाइंडिंग वगैरह किया जाता है। ये वाइंडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब आप बात करते हैं ये हमारा सोल्डिंग का। सोल्डिंग का हम इसमें ये इस तरीके से करते हैं। सोल्डिंग क्यों करते हैं? सोल्डिंग इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाए। इसलिए हमने पहले से जो चटनी बोलते हैं इसको, तो वो डाल दिया है। उसके बाद ये सोल्डिंग वायर लेके सोल्डिंग इसमें कर रहे हैं। ये सोल्डिंग होने के बाद इसको घिस देते हैं, क्योंकि ये घिसने से जो काला काला जो डिब्बा होता है वो निकल जाता है। देखिए हम घिस रहे हैं इसको, इस तरीके से इसको घिस दीजिएगा ताकि कार्बन वगैरह आने के चांसेस ना रहे। पूरी तरीके से साफ़ रहेगा मोटर का वायर तो
कोई कार्बन वगैरह आने का चांस नहीं रहेगा। और फेस लीकेज वगैरह जैसे मोटर वगैरह जलते हैं तो वो सब परेशानी नहीं होगा। बार बार होता है जो प्रॉब्लम वगैरह वो सब नहीं होगा। उसके बाद इसको ऊपर से प्रोटेक्शन भी करना ज़रूरी होता है। वो कैसे करते हैं वो भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से देखे तभी पता चलेगा आपको कि इसका पूरी तरीके से जो पूरी प्रोसेस है वो किस तरीके से करते हैं। क्योंकि छोटी सी देखिए आपको दिखा देते हैं, अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है ये अभी क्योंकि ये गंदा हो चुका है। 7.5 किलोवाट का और 10 HP का मोटर। आप जो पुश करके देखिएगा वो तो आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं इसका स्लीव का। इसको स्लीव डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से बांधेंगे, फिर इसमें वार्निश वगैरह इसको पिलाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा गिर गया था हमें सॉल्डिंग करते हुए तो निकाल, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए हमारा टोटल 6 बार ये बन चुका है, ये एक स्टार का एक डेल्टा का। तो अब हम बात करते हैं इसका स्लीव का। स्लीव वगैरह भी डालना ज़रूरी होता है। इसमें छोटा वाला स्लीव पहले डालेंगे, उसके बाद बड़ा वाला स्लीव डालेंगे। इसको स्लीव डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको प्रोटेक्शन जिस जो कि होता है वो ज़रूरी होता है। देखिए छोटा छोटा इतने काट दिए हैं, एक्स्ट्रा काट दिए हैं। देखिए इसमें हम अच्छी तरीके से स्लीव डाल रहे हैं दोस्तों। क्या स्लीव जो होता है इसको प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। स्लीव हमारा सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है, सबसे बड़ी ज़रूरी बात है ये है कि जो मोटर का प्रोटेक्शन होता है वही इसका मेन होता है। इसको जो जलने वाले से बचाने के लिए तो ये इसको बारीक काम है, ध्यान से करना पड़ता है। ये हमने छोटा वाला स्लीव डाल दिया है, उसके बाद इसमें एक और स्लीव डालेंगे मोटा वाला, ताकि इसको डबल प्रोटेक्शन मिल जाए और हमारा मोटर वगैरह है वो हीट वगैरह होने पर जले ना, या इसको जो हमने सॉल्डिंग वगैरह किया है वो उससे टच ना हो। क्योंकि टच होगा तो छोटा सा फॉल्ट होगा, मतलब बहुत बड़ा फॉल्ट होगा। मोटर स्पीड से घूमते रहता है, बहुत हीट होता है, तो इस सब के लिए ये प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है। ये हम इसमें मार्किंग कर रहे हैं अपने लिए स्टार डेल्टा बनाने के लिए। ये 1 नंबर है, हमने 1 डाल दिया है आर पे। देखिए ये होता है वाइंडिंग करने का आसान तरीका। ये हमने कॉपर का तार ज़्यादातर यूज़ करते हैं वाइंडिंग करने के बाद हमारे जो तार वगैरह में मार्किंग वगैरह करने के लिए। एक में एक तार लपेट के उसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए 2 तार लपेट दिया, दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। ये धीरे 2 तार लपेट दिया। ये हमारा मार्किंग होता है स्टार डेल्टा बनाने के लिए, हम ये सब करते हैं लास्ट में। क्योंकि हम नंबर वगैरह डालेंगे, नंबरिंग वगैरह करेंगे तो मिट जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा। इसलिए हम इस तांबे का तार का इसका इस्तेमाल करते हैं अपने मार्किंग के लिए। देखिए ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। अब ये इसका वार्निंग करने का टाइम बचा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से टर्मिनल के पास बिठा देते हैं। उसके बाद इसको हम जो कॉटन का रिबन होता है उस पर बांधेंगे। बांधने के बाद लास्ट का काम होता है इसका वार्निश पिलाना। उसके बाद इसका टेस्टिंग वगैरह करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया, 3 वायर इधर से निकल चुका है और 3 वायर ये बचा हुआ था उसको भी निकाल रहे हैं। चलिए इसको भी जल्दी कर लेते हैं। ये हमारा काम पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है लगभग। बात करते हैं इसका वार्निश का। वार्निश के लिए टाइम लगेगा, पूरे रात भर इसको सुखाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा बन के इसको पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसको बांध दिया है, इस कॉटन का टेप बांध दिया है ताकि ये इधर उधर खिसके ना, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है हमारा मोटर। जो कि एक खाली जला हुआ मोटर था आया था, अब ये पूरी तरीके से न्यू ब्रांड हो चुका है। अब जलने के बाद तो बहुत बेकार दिख रहा था, बनने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब नया मोटर है, पूरी तरीके से नया हो चुका है। नया वाइंडिंग किया है, नया सब चीज़ लगाए हैं, सिर्फ बॉडी बस जो कि पुराना है। देखने पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा एकदम न्यू ब्रांड मोटर लग रहा है। अब बात आता है इसका वार्निश का। ये देखिए इसका वाइंडिंग वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। सब चीज़ में इसमें रिबन, कॉटन वगैरह का रिबन वगैरह, स्लीव वगैरह, स्टार डेल्टा वायर इसका टर्मिनल के पास में निकाल के रख दिया है। अब बात करते हैं इसका वार्निश का। चलिए इसको वार्निश पिलाते हैं। वार्निश इसलिए पिलाते हैं क्योंकि इसको और अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन हो जाए और ये पूरी तरीके से अपनी जगह में बैठ जाए, इधर उधर खिसके ना। वार्निश भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। वार्निश पिला देते हैं। वार्निश सूखने के बाद ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसका वार्निश। अब इसको सूखने में टाइम लगेगा, रात में इसको रख देंगे, मतलब अभी शाम हो चुका है तो ये पूरी रात भर सूखेगा। सूखने के लिए रख देंगे। सुबह इसका जो रोटर वगैरह है वो डाल के टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तभी फिर इसको वार्निश अच्छे तरीके से पिला देते हैं। देखिए किस तरीके से वार्निश पिलाते हैं, आप देख लीजिएगा। पूरे वायर में, पूरे कॉइल में अच्छी तरीके से वार्निश डालिएगा।
दोनों तरफ। तो इस तरीके से हैवेल्स कंपनी का हमारा जो कि 10 एचपी का मोटर था, हमने पूरी तरीके से वेल्डिंग करके आपको दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।